जय श्री कृष्णा। अगर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर फास्ट रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपैरिजन और एग्जाम में आने वाली ट्रिकी पॉइंट्स के साथ। अगर तुम नीट 2026 या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इस चैप्टर में हम स्पेशली ऑक्सीजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। आप अल्कोहल पढ़ोगे, फिनॉल पढ़ोगे, ईथर पढ़ोगे, तीनों में ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है। देख लीजिए, OH फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन ईथर के केस में ये आपका अल्कोहल है ROH। इसमें OH जो होता है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और इसमें भी ऑक्सीजन है। यहाँ पर फिनॉल है, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अल्कोहल में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अल्काइल कार्बन के साथ अटैच्ड है, बट फिनॉल के केस में वही हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग में अटैच्ड है। इसीलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इजिली पॉसिबल है डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग ना। और एक बात, आपका ईथर के केस में ऑक्सीजन एटम दो अल्काइल ग्रुप के बीच में होता है। ये एग्जांपल देख लीजिए, ऑक्सीजन एटम टू अल्काइल ग्रुप्स। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन। चलिए आते हैं अल्कोहल पर। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें ROH एक अल्काइल ग्रुप और एक OH फंक्शनल ग्रुप, यानी कि OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ट्रिक याद कीजिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देखिए ROH कैसा बॉन्ड है आपका? सिंगल बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। ये मस्ट याद कीजिए, नीट के लिए बहुत काम आएगा। दूसरा है क्लासिफिकेशन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल कैसे क्लासीफाई करते हैं। एग्जाम्पल कहते समझते हैं, मिथानल CH3OH, यानी कि OH यहाँ पर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी बोला गया है। क्यों? OH अटैच्ड है सेकेंडरी कार्बन के साथ, यानी कि जो कार्बन पहले से ही और दो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड रहता है उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, और OH ग्रुप अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। वैसे ही टर्शरी अल्कोहल, OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। उसके बाद जाएंगे नोमेनक्लेचर पर। इजिली आप याद कीजिए, इसमें सफिक्स यूज किया जाता है ऑल, सफिक्स यानी कि मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। मेथानॉल, इथानॉल, OL ये आपका क्या है? सफिक्स, नोमेनक्लेचर में काम आएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल में क्या दिखाई देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके मान लिया, बट क्यों? ROH अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें एक हाइड्रोजन भी है ना, उसी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ प्रेजेंस होती है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। देख लीजिए, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लीजिए, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उसके बाद ईथर, उसके बाद अल्केन। और अल्कोहल से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वन शॉट में, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के केस में। मस्ट याद कीजिए, अल्कोहल मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल के। पहला ऑक्सीडेशन। देखिए, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड पर। अगर एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे कीटोन, और कीटोन को अगर वही दोगे तो एसिड। बट इस स्टेप में कुछ ट्विस्ट है, नोट याद कीजिए। अगर कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देकर, वो फॉलो करेगा पॉपऑव्स रूल। पॉपऑव्स रूल मैं शॉर्ट्स में अपलोड किया हूं, आप जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी। उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल को वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, वो एल्कीन बनाएगा, ना एल्डिहाइड ना कीटोन ना एसिड, डायरेक्टली एल्कीन। ओके, और एक नोट याद कीजिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ नाम, पीसीसी पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, डीएमएसओ डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, हॉट कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 373 डी केल्विन। ये कुछ मोस्ट प्रेफर्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनमें मोस्ट प्रेफर्ड कॉपर, याद कीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी है अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अल्कोहल किससे बनाएंगे? एल्कीन से। पहले स्टेप, अगर आप कोई भी एल्कीन को डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करते हो डाइल्यूट H2SO4 देकर, तो वो अल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस। अगर एल्कीन को, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसको अब अगर डाइबोरेन देते हो B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये रिएजेंट याद कीजिए। ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, यानी कि आपका हेलोजन एटम उस कार्बन पर अटैच्ड होगा जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, और इसी तरह आपका अल्कोहल बनेगा। ये इसको बोलते हैं हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा है, अगर आप एल्कीन को मर्क्यूरिक एसीटेट दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये और सोडियम बोरोहाइड्राइट, ये फॉलो करेगा मार्कोनिकोव्स रूल। हेलोजन एटम अटैच्ड टू दैट कार्बन दैट कंटेन लो अल्फा हाइड्रोजन, ये बनाएगा अल्कोहल। इसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी कि HBO एंटी मार्कोनिकोव्स, OMDM मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रिफिकेशन, इसमें एक अल्कोहल और एक एसिड यूज किया जाता है, दोनों में से एक वाटर लॉस होता है और आपका एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर, देख लीजिए। और हर एक बात याद कीजिए, आपका OH ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, हाइड्रोजन आता है अल्कोहल से और बनता है एस्टर। दूसरा है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि अल्कोहल को अगर आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हो, वो सोडियम हो, ये मोनोवेलेंट मेटल है, इसी तरह डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट मेटल भी है, वही टाइप का होगा। अल्कोहल विथ मेटल मोनोवेलेंट बनाएगा सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। ऐसे ही डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है और डाइवेलेंट का एग्जाम्पल कैल्शियम है, याद कीजिएगा। चलिए एक नीट PYQ डिस्कशन करते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर आपका दिया हुआ है इथानॉल, इसको अगर आप रेड फॉस्फरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन दोगे, क्या होगा? रेड फॉस्फरस प्लस हेलोजन क्या होता है? वो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस होता है, यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आयोडीन के साथ रिप्लेस होगा, क्या बनाएगा? आपका CH3 CH2 I2 बनाएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट। दूसरा है, अगर आप ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो ड्राई ईथर, ये क्या बनाएगा? Mg रिप्लेस होगा, CH3 CH2 OMgI। ओके, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट रिएक्शन याद कीजिए, फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एसिटल्डिहाइड विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन प्लस ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट टर्शियरी अल्कोहल, याद है तो, इसलिए यहां पर बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। देख लीजिए, प्रोपेनॉल बनेगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे, क्या बनेगा कमेंट में बताइएगा आप। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। जय श्री कृष्णा।